चलिए तो आज का क्यूज का होमवर्क शुरू किया जाए। ठीक है, क्यूज आज से हम लोग इस बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, और शुरू से स्टार्ट किया जाएगा। होमवर्क कहाँ से शुरू होगा? शुरू से, ठीक है ना। एक बार और हम लोग ये बुक को सीरीज चला रहे थे, आधा से अधिक पहुंच गए थे, ठीक है ना। उसके बाद समय के अभाव के कारण क्यूज का क्लास बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः आज से शुरू हो रहा है, ठीक ना। और इसी बुक से शुरू किया जाएगा, जिसमें आज क्यूज खत्म होगा, कल के होमवर्क तुरंत अभी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे, जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ेंगे, जिनके पास बुक ना है मोबाइल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? और भी ध्यान देना है, इधर वाले बच्चे का ग्रुप अलग है, इधर वाले बच्चे का ग्रुप अलग है, बताए है ना। अगर जो हारेगा, जो नहीं बताएगा उसका पॉइंट माइनस हो जाता है। पिछला बार ऐसे ही ना होता था जी, अंतिम में जोड़ते थे कौन जीता कौन हारा। तो ई वाला ए रहता है, ई वाला बी ग्रुप रहता है। इधर से पूछा जाएगा, अगर आप लोग बताने में सक्षम नहीं है तो ये लोग बताएगा, अगर ये लोग बता दिया तो ये लोगों को एक बोनस पॉइंट मिलता है, ठीक है। चलिए, एक लड़का रहेगा मेरा, चला यहाँ पर वहां पर बैठेगा, गिनने वाला रहेगा कि कौन माइनस कितना किसको मिल रहा है। बताएगा भी, ऐसा नहीं कि खाली गिनना उसका काम रहेगा, नहीं तो खुश रहेगा कि चलो हम गिनेंगे, ऐसा बात नहीं है, उससे भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट किया जाए। आप ही लोगों से स्टार्ट किया जाता है। जनगणना कौन सी सूची में आती है? संघ सूची में। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? कितने संघ सूची? 100। संघ सूची में 100। अब समवर्ती सूची में ना जनरल क्वेश्चन है, 52 है। समवर्ती सूची में 52 है। राज्य सूची में 61 है। आपको लगा कि 100 के बाद 61 के बाद 52 बोलना है ना। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। चलिए आगे आप लोगों से, बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक अकबर के बाबा का क्या नाम था? बाबर। अकबर के बाबा का नाम बाबर था। क्वेश्चन पूछा था, इसी में मिलेगा सेट में। आगे चलिए, तुलबुल परियोजना किस नदी का है? झेलम नदी का। झेलम नदी का पुराना नाम जो वेद में मिलता है वितास्ता। क्या मिलता है? वितास्ता। झेलम नदी का पुराना नाम वितास्ता। आगे आप लोग बताइएगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। आगे बताइएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, अरे भाई वो अलग बोल रहे हैं, ये अलग आप अलग। मौर्य वंश का संस्थापक बोलिए, बिंदुसार था कि चंद्रगुप्त मौर्य था? चंद्रगुप्त। तो बिंदुसार कौन है? हाँ, बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कंफ्यूजन होता है, बिंबिसार और बिंदुसार। हर्यक वंश का संस्थापक होगा बिंबिसार। आगे आप लोगों को ये बताइए, बाणभट्ट किसके राज कवि थे? बाणभट्ट किसके राज कवि थे? हाँ, हर्ष के, यानी हर्षवर्धन, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे आप बताइएगा, ये बताइए, दक्षिणी अमेरिका में चरागाह को क्या कहते हैं? पंपास। दक्षिणी अमेरिका में चरागाह को पंपास। पंपास नामक घास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। लानोज नामक घास वेनेजुएला। कंबोज नामक घास ब्राजील। कहां पर? ब्राजील। कंबोज नामक घास ब्राजील। आगे आप लोग, राज्य अपहरण नीति, जिसे हड़प नीति कहते हैं, किस बात? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बताइए तो। हाँ, 1848 से 56। इसी के समय रेलवे का शुरुआत हुआ है। हाँ, रेलवे का शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ है। और इसी के समय में वो डिस्पैच आया था शिक्षा से संबंधित 1854 में आया था। आगे बताइए, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई
नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किया है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार किया है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया है। पीछे बताइएगा आप कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1985। 1985 तो लोग आजाद हो गए भाई। 1885। 28 दिसंबर 1885। प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा दादा भाई नौरोजी। 1886 में एक बार कर दिए, ठीक। उसके बाद में 1893 में, आते हैं 1906 में 3 बार किए हुए हैं। 3 बार से बेसी कोई नहीं किया है। 3 बार से बेसी कोई नहीं। 3 बार नेहरू जी भी किए हुए हैं। आगे चलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12। कितने को? 12। उस 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है? कहां से? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, कहां से? आयरलैंड से। देखे तो आनंद जी तथ्य को पकड़ कर रखे हुए हैं। कहां से? आयरलैंड से। ब्रिटेन से किया जाता है। अन्य सदस्यों का निर्वाचन कहां से किया जाता है राज्यसभा का? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। कहां से? साउथ अफ्रीका से। यानी राज्यसभा से निर्वाचन से संबंधित 2 देश, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से अन्य सदस्यों का निर्वाचन, लेकिन 12 रोज राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे आयरलैंड से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में बने थे। जो 1887 में बने थे। और कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज हिल, जो 1888 में बने थे। जो 1888 में बने थे। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। आगे। योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, हाँ, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पढ़े ना जी? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के खत्म कर दिया गया 15 अगस्त 2014। योजना आयोग की स्थापना हुआ 15 मार्च 1950। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। वर्तमान में नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बैरी। डॉक्टर सुमन। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य। कौटिल्य। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे, लेकिन देखिए आप कैसे है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में है, लेकिन उसका संबंध किससे है? राजनीति से है। उसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन उसका संबंध किससे है? राजनीति से। जैसे आपका नाम है वकील, लेकिन आप लिख लो आप पत्थर है, आपको जानते होते हैं नहीं है, नाम क्या है? वकील। ठीक है ना। ऐसा होता है कि ना होता है? होता है ना, ठीक है, वही बात होता है। विश्वजीत नाम होता है विश्वजीत, काम होता है चिकुट वाला, नहीं होता है। नाम होता है आकाश, दिन भर बोलियाते रहता है इधर जमीन पर, नाम है तो नाम के चक्कर में नहीं रहा, काम के चक्कर में रहना है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। सेट में भी क्वेश्चन आया था, हमको लगता है 1-2 दिनों के फिलहाल में, ठीक है ना। आगे आप बताएंगे आप लोग। शिक्षा कौन सा सूची में है? समवर्ती सूची में। शिक्षा वन किस में है? समवर्ती। माप तौल किस में है? समवर्ती। समवर्ती। शिक्षा वन माप तौल को 42वां संविधान संशोधन 1976 का द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पढ़े ना हम लोग? चलिए ठीक है, आगे आप लोग। लाफिंग गैस का नाम बताइए। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस
अच्छा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। आगे, मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका है? उसका थोरियम का। मोनाजाइट किसका है? इसका है थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। देखिए गलती बोल रहे हैं जी। उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष यानी प्रदेश सभापति होते हैं उप राष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति बताना, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप कहाँ के हैं? राजस्थान के। और राज्यसभा का उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण। ठीक है, आगे। अच्छा, प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी। भारत में रेलवे किसके शासनकाल में? डलहौजी। डलहौजी। आप लोग का क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556। तारीख बताइए, तारीख बताइए, तारीख बताइए। 1556 तारीख बताइए। पानीपत की दूसरी लड़ाई। अच्छा ये बताइए किनके किनके बीच हुआ था? अकबर और आप लोग बताइएगा। आप लोग तारीख बताने में सक्षम है? हाँ तो बोलिए। नहीं है ना? आप लोग बताइए। नहीं है 28 नहीं। हम बता दें 5 नवंबर। 5 नवंबर। लेकिन एक बार देखिए मोबाइल पर थोड़ा सा तरीके से मोबाइल में सर्च करिए, जल्दी से सर्च करिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर को हुआ है ना? 1556 सही है, लेकिन हमको लगता है 5 नवंबर ही हुआ है। ऐसे एक बार देख लीजिए, कहें बहुत दिन हो गया। दोबारा 5 नंबर है ना? 5 नंबर होगा। जानते हैं जब दोबारा रिवीजन होता है तब इतिहास कई दिन में पढ़ाना हो गया, तो इतिहास वाली बातें आदमी भूल जाता है। हाँ 5 नंबर है ना? देखिए ये तो रिवीजन की चीजें है, ठीक है ना? 5 नंबर होगा था, लेकिन हमको लगे कहीं गलती बोला रहा है क्या, इसलिए। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हाँ 22 अक्टूबर 1764 सबको याद है, लेकिन 22 अक्टूबर याद कर रहा है। 22 अक्टूबर वैसा याद करना जो औरों को याद हो न, तब ना का रिजल्ट होगा। गलती बोल रहे हैं आनंद जी। चलिए ठीक है, बताइए इल्तुतमिश की बेटी का नाम बताइए जो प्रथम शासक बनी थी। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बनी थी, रजिया सुल्तान। आगे, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया? कुषाण वंश। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त शासक। हाँ गुप्त शासक। आगे, सिख गुरु कौन थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखा है? गुरु अंगद। गुरु अंगद। देख रहे हैं क्या ज्योति में से? देख देख नहीं बोल दे रहे हैं। गुरु अंगद। अब बताइए, चलिए आगे बताइए, सिखों के कुल कितने गुरु हुए? सिखों के 10 गुरु हुए ना? 10 गुरुओं का नाम बताइए। अच्छा 10 गुरुओं में से कितने गुरुओं को अंग्रेजों सॉरी मुगल शासकों ने मार दिया? 2 को, 5वां को और 9वां को। तो 10 गुरु के नाम बताइए आप, बोलिए। पहला गुरु गुरु नानक। पहला गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद। देखिए गुरु अंगद। अंगद का नाम सुनिएगा तो आएगा महाभारत रामायण में, सॉरी रामायण में आएगा ना? रामायण में अंगद। अंगद किसका लड़का था? बाली का ना था? अंगद किसका था? बाली का लड़का था ना? देखिए तो रामायण भी दिखाना पड़ेगा जिसका जी। और सुग्रीव को किसका भाई था? बाली का। ठीक है, तो इसलिए रामायण भी देखते रहे। चलिए, तो गुरु अंगद हो गए। 3 नंबर पे आएंगे अमर दास। अमर का 3 अक्षर है ना? अमर 3 अक्षर, अमरदास 3 अक्षर। चौथा में रामदास। रामदास राम जी का भाई 4, चौथा में रामदास। अर्जुन 5वां। अर्जुन 5 भाई थे। रामायण वाला अर्जुन, आपके गांव वाला अर्जुन की बात नहीं कर रहे हैं। रामायण वाला कहता है, सॉरी रामायण वाला नहीं, महाभारत वाला। कौन?
महाभारत का। पांचवा अर्जुन देव। छठवा देखिए हर हर तीन रहेंगे, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, हर राय हर किशन, ठीक है ना। गुरु गोविंद, गुरु हर राय पहले थे। हाँ देखिए हर राय, हर किशन, हर गोविंद, ठीक है। तो 5 3 8, 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। ऐसे हर 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 3 को लगातार आ जाएंगे, हर 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 3 को लगातार आ जाएंगे, बात को नोटिस करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जोग या गरसोपा किसका है? शरावती नदी। जोग या गरसोपा शरावती नदी पर है। ये बताइएगा मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में ना है। नहीं सोचते हैं कि सब नदियां निकली है या मानसरोवर झील से, तो कहाँ है? तिब्बत में है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। चलिए ये बताइए राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी? राजस्थान में कितनी विधानसभा स्थित है? 200, सिर्फ 200। राजस्थान में विधानसभा सीट तो है 200। राजस्थान में लोकसभा की सीट तो है 25। राजस्थान में राज्यसभा की सीट 10 गो है। कब है? 10 गो। सबसे ज्यादा खारा पानी का झील कौन है? सांभर झील, जो कहाँ है? राजस्थान, सांभर झील। सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील वही झील है जो रामसर साइट में शामिल होने वाला भारत का पहला झील है, पहला जगह है चिल्का झील। वर्तमान में रामसर साइट में 2 को शामिल किया गया है, खिचन और मेनार। वो कहाँ का है? राजस्थान में। कहाँ है? आप वर्तमान रामसर साइट कब हुआ है? 91। घोषणा कब हुआ है? 5 जून को घोषणा हुआ है रामसर साइट का ना। घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, कौन मंत्री है? हाँ, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। आगे चलते हैं। अच्छा, अरुण 3, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नेपाल। अरुण का जितना सीक्वेंस आएगा ना तब कहाँ जाएगा? जल विद्युत नेपाल। कहाँ जाएगा? नेपाल। आगे चलते हैं। ये बताइएगा हजामती, आप लोग हजामती दर्पण किसको कहते हैं? दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद कब है? 4 गो। 6 गो क्या है? वेदांत। 6 क्या है? वेदांत। आगे तानसेन का असली नाम? रामतनु पांडे। रामतनु। आप लोग बताइएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ है? एक बार बोलना है, नहीं तो आप लोगों को बोनस कटेगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार गलत जवाब है, 1948। इन लोगों का 1 पॉइंट मिला हुआ है। 1900 ट्रांजिस्टर का आविष्कार भी 47 दिया है। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो गलती पॉइंट हो जाएगा ना। 48 है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948। अगर 47 दिया होगा तो कब दिखाया जाएगा? अभी तक ये लोग 1 पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो बुक है तो दिखाइए। अच्छा रुकिए, बुक है नीचे, ये बुक है, इसमें तो देख कर बताइए हमको। दीदी पीछे लोग 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है बोनस में। देख लो बोला जी, देख नहीं बोला, याद है, पढ़ता है सब। वैसे आप क्या जानते हैं? पढ़ता है सब। आगे चलिए, चलिए आप लोग बताइएगा अम्लीय वर्षा का 2 मुख्य कारण बताइए। हाँ, SO2 और NO2।
अगर जो जनरल वर्षा जब अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच मान कितना से कम हो जाएगा? 5.6 से कम। और दांत में 5.5 से कम होने तो दांत का समझारा होने लगेगा। ठीक है, आगे 47 है। चलिए तो 47 होगा, मिस पॉइंट है। हाँ तो ना तो ये मिस पॉइंट, हाँ 47 मिस पॉइंट है। 47 होना चाहिए ना बराबर या बड़ा आएगा। आपका सही है, आप ही का क्वेश्चन था ना, सही है आपका। आगे चलते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री का नाम तो नॉर्मल, अकबर का राजस्व मंत्री का नाम तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक ना। ध्वनि को किसे मापते हैं? डेसिबल। ध्वनि को किसे मापते हैं? डेसिबल। आगे आप लोग बताइएगा। कोलाटम, कोलाटम कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कोलाटम, कोलाटम कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? अभी आप लोगों को नहीं आया है, जब बोलेंगे तब आएगा। चलिए बोले। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोलाटम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आगे आप लोग बताइएगा। कोलाटम सॉरी, तमिलनाडु में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में विधानसभा की संख्या 28 को विधानसभा होगा। आप ही बताइए आनंद जी। ये नियम क्या कहता है? 60 से कम विधानसभा नहीं होना चाहिए। हाँ एक बार आएगा, कुछ बार बार ना बोलना है, बुझावल जैसा नहीं बोलना है। हाँ देखिए तो 234। अच्छा 28 में 234 कैसे चलेगा? नहीं तो एक बार बोलना है, एक बार जो ना चाहिए। ऐसे बार बार बोलिएगा तो एक बार तो सही हो जाएगा। इतना बच्चा है, कोई ना कोई तो सही बोलिए देगा। हाँ एक बार नहीं, एक बार बोलना है। अगर आपको लगता है कि गलत है या डाउट लग रहा है, आसपास के पड़ोसी से क्या करिए, पूछिए। ठीक है ना? पड़ोसी की मतलब वो सही साइड में, तो वो उधर से इधर से नहीं। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र आप पढ़ा दिया है पीछे, बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप सब बोल रहे थे, आप भी बोलिए। सबका हम देख रहे हैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया था? है? नहीं आप नहीं बोलिए। टाइम खत्म हो गया। कहाँ देख रहे हैं गिन रहे? हाँ पास आए। गौतम जी बोलिए, आप बोलिए ना। पास है क्या मतलब ना? तो बोलिए, कल तो सही बोलिए। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट, हाँ ट्रांसलेट होगा। देखो ऐसा नहीं हो चलेगा। ट्रांसलेट होगा, कौन होगा? ट्रांसलेट। पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना किसने दिया था? ये बात हम उसने पढ़ा चुके हैं। ट्रांसलेट होगा, कौन होगा? ट्रांसलेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। आगे फलों का अध्ययन क्या होता है? पोमोलॉजी। फलों का ध्यान। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। आगे बताइएगा। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है जी? नहीं तो आप लोग पास हो गए, गलत बोल रहे हैं।
आनंद बोलेंगे। गोल्फ से है, किससे है? कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, पूछ रहा था, बता रहा था, बता रहे थे ना। गोल्फ किससे है? गोल्फ। हाँ, अच्छा आगे बताइएगा आप लोग। ये बताइएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अपना भारत देश का आप लोग सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ये आप तो गलत जवाब दे रहे हैं। मुंबई बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? मुंबई। उन लोग का भी नवा सिवा बोल रहे थे आप लोग। उन लोगों को सीधा जवाब, विशाखापट्टनम क्या है जानते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा गड्ढा वाला बंदरगाह है। सबसे कम गहरा तूतीकोरिन है। कौन है? तूतीकोरिन। सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है? कंडला से। कंडला से, क्योंकि टैक्स फ्री बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह, उसका नाम बदल गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे चलिए। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की करेंसी येन। चिली की करेंसी क्या है? चिली। चिली की पहले राजधानी बताइए। सेंटियागो। चिली की राजधानी। मुद्रा का नाम बताइए। पीसो। वही करेंसी यानी मुद्रा पीसो। आगे आगे आप लोग बताइएगा, एशिया का रोशनी किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म बताइए। 563 ईसा पूर्व। मृत्यु 483 ईसा पूर्व। आगे, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश? आंध्र प्रदेश कौन सा देश है? कौन होगा? चीन होगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सॉरी देश, चीन। कौन होगा? चीन। आगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? ना इन लोगों से पूछ रहे हैं। मैसूर का। कहाँ का था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का था। अच्छा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। गए हैं आप लोग सासाराम? आपको अभी जाना है? अष्टभुजा का। उसमें एक मस्जिद है, उसका क्या नाम है? उसी में एक मस्जिद है, उसके अंदर आसपास वहीं पे एक मस्जिद, हम गए नहीं, उसका नाम मस्जिद है जी, है मस्जिद, उसका नाम अलग है, हमको भी याद नहीं आ रहा है। मस्जिद है, नाम याद नहीं आ रहा है, मस्जिद है वहां पर, वहां पर मस्जिद भी है। सासाराम जब हमारा कमरा बना है ना, हाँ तो वह मस्जिद है, उसका नाम है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे, फोटो खिंचवा कर आ गए हैं। हाँ, हम नहीं गए हैं, आप लोग गए हैं तो फोटो खिंचवा कर आ गए हैं। देखे नहीं, देखिएगा जाकर। आप कहाँ गए हैं? आप गए कहाँ हैं? बक्सर आए हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? आए हैं तो बताइए। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था। इधर से कौन कौन था? हाँ, अवध के नवाब थे। आए तो सिराजी दौलत है, आए तो मीर कासिम थे, यही ना? मैं उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। सिराजी दौला, सुजाऊ दौला, अंतर है कुछ? सुजाऊ दौला था, अवध का नवाब सुजाऊ दौला, ठीक है ना? अब बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, संयुक्त हेक्टर मुनरो था। संधि करने के लिए कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग, नाटो का मुख्यालय कहाँ है?
ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है ना, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। आगे आप लोग बताइएगा, पीछे वाले बताएंगे वो। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? रुकिए जी, आप लोगों में से यही बोलेंगे। हाँ, सार्क का मुख्यालय। आपको हवा लग रहा है? नहीं ना, हवा लगता है तो थोड़ा अच्छा से बढ़िया से बोलते। मैं हवा छेक लिए रहे हैं आप लोग। कल से आप इधर बैठिए हवा की तरफ। बताइए सार्क का मुख्यालय बताइए। नहीं बताएंगे तो पचा उधर भेज देंगे। किसका बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये न्यूयॉर्क या काठमांडू होगा, ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, ये हमको एक जवाब दीजिए। यूएनओ का न्यूयॉर्क है, काठमांडू ही होगा। अच्छा चलिए, सही है बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें करेगा, देख लेना ऐसे में कहाँ होगा। पहले रफ्तार का मुख्यालय अपना 8 घंटे तो रहेगा तो अमेरिका भाग जाएगा। कहाँ है? काठमांडू में है, नेपाल में। सार का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में, जिसकी स्थापना कब हुआ है? 1985, 8 दिसंबर 1985। सार्क में 8 देश आता है, सार्क में 8 देश आता है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही 8 देश आते हैं। वही कर। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। आगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा। अरे बैठक को बुलाया कौन? बुलाता कौन है? कौन सा आर्टिकल कहता है? 108, 100 ना ना, ये क्वेश्चन यही एक ही काम था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे थे, उससे आसपास का क्वेश्चन पूछ रहे थे। जो मेन क्वेश्चन है अगर वो भी नहीं बताइए तभी क्वेश्चन इधर बढ़ जाएगा, ठीक ना। उसके आसपास का जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आपको बताइएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। आगे, पिट्ट संप्रास का संबंध किस स्थल से है? एक बार बोलना है, सटीक बोलना है। पिट्ट संप्रास का संबंध एक को कौन बोलिए? टेबल टेनिस है, टेनिस दो है ना जी। टेबल टेनिस अलग है, टेनिस टेनिस सही जवाब है, टेनिस सही जवाब है, टेनिस। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। 9 रत्नों का संबंध किससे है? अकबर से। अष्ट दिग्गज का संबंध किस दे रहा है? अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन था, उससे आसपास का क्वेश्चन पूछिए। अब आप लोग बताइए, आप लोग इन्हीं से पूछ रहे हैं बार बार ना। चलिए, आपका क्वेश्चन इधर आ गया, बताइए। ये बताइएगा, मथिकेतन 16 राज्य उद्यान कहाँ है? हाँ, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोगों से पूछे ना, बताइए। नहीं है मथिकेतन 16 बात करें। मथिकेतन 16 हाँ कहाँ है? देखिए, ये लोग बुक में जो रही है लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन दिक्कत ये बात का है ना कि तमिलनाडु वाला में आप लोग जो है, तमिलनाडु वाला हम कुछ भी नहीं किए हैं। हम कुछ स्टेट वाला कौन हो रहा होमवर्क का केरल में है ना। ना, हम इसलिए बताए कि इन लोग को बताए कि चीटिंग नहीं किया जाता है। इसलिए बताया कहाँ है। आज एक बार तो बताया कि 16 जाता है, कहाँ होगा? केरल में होगा। कहाँ होगा? केरल में होगा।
चलिए जी, आप कहाँ चले गए थे? नहीं बता पा रहा था। आगे आप लोग बताइए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन। मिहिर सेन। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बेसिन की संधि किनके किनके बीच हुआ था? बेसिन की संधि दक्षिणी अंडमान। हाँ,